नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योतिष की एक नई सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। मित्रों, इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में, उत्सवों के बारे में और समस्याओं के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्याओं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन विपत्तियों से बचने के लिए आपको क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ष 2025 के इस राशिफल को हमने 12 वीडियो में तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से लेकर मीन तक की राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी ग्रहों के गोचरों में हो रहे राशि परिवर्तन को आधार बनाकर प्रति माह की कुंडली तैयार की है तथा उस पर फलादेश तैयार किए हैं, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुँचाया जा सके। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि फल की। कर्क राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा होगा। हम आपको बता दें कि यदि आपकी कुंडली में अंक 4 पर चंद्रमा स्थित है तो आपकी कर्क राशि है। ऐसे में यह जो वीडियो है, ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये विशेष रूप से आपके लिए ही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपकी कुंडली में गुरु छठे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर यह अपने स्थान से षडाष्टक स्थिति में एकादश भाव में स्थित हो रहे हैं। यह अत्यंत खराब स्थिति हो जाती है। छठे भाव का स्वामी जब अपने स्थान से छठा होकर एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो रोग को बढ़ा देने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु रोग को बढ़ा देने वाले होंगे। लेकिन इसी के साथ नवम भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये लाभ भाव में स्थित हो जाते हैं तो भाग्य के सापेक्ष आपको लाभान्वित करने वाले हो जाते हैं। कम मेहनत में, कम परिश्रम में आपको अधिक लाभ प्रदान करने वाले यह बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि 1 मई 2024 को गुरु ने वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक, अर्थात 1 साल 13 दिन तक गुरु वृषभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। इट मीन्स कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का समय आपका इसी प्रेडिक्शंस के साथ चलेगा। देखिए, यहाँ पर छठा भाव जो होता है ना, वो नौकरी का भी होता है। नौकरी के भाव का स्वामी जब लाभ भाव में पहुँच जाता है ना, तो आपको नौकरी दिलाने वाला भी बन जाता है। 1 मई 2024 के पश्चात और 14 मई 2025 से पूर्व यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने की पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी एकादश भाव में स्थित हो रहे हैं। इसी के साथ गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव पर पड़ रही है। गुरु यहाँ पर क्योंकि भाग्य भाव के भी स्वामी है और रोग भाव के भी स्वामी है, तो जब ये तृतीय भाव पर दृष्टि देते हैं तो आपकी मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और संघर्ष का रिवार्ड प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको बेहतर आउटपुट मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि रोग भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जीवन शक्ति को कम कर देने वाले होंगे, आपकी ऊर्जा को कम करने वाले होंगे, आपकी वाइटैलिटी को कम कर देने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष ये मिश्रित फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। जब ये पंचम भाव पर दृष्टि देते हैं तो आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा देने वाले होंगे, लेकिन संतान को रोगी बना देने वाले होंगे। संतान भाव का भी कारक पंचम भाव ही होता है। यहाँ पर तृतीय भाव होता है छोटे भाई, छोटे बहन का, और पंचम भाव होता है संतान का, और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। जब हम तीनों के ही सापेक्ष देखते हैं तो तीनों को ही लाभान्वित करने वाले भी होते हैं और रोगी बनाने वाले भी होते हैं। तो आपके छोटे भाई, छोटे बहन की तबीयत खराब हो सकती है, संतान की हो सकती है और पत्नी की हो सकती है अथवा पति की हो सकती है। इट मीन्स कि जीवन साथी की हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो संतान को भी बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाले होंगे और जीवन साथी को भी बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाले होंगे। तो यहाँ पर गुरु मिश्रित फल प्रदान करने वाले ग्रह बन रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वृषभ राशि में ही वक्री हुए थे और 119 दिनों तक,
अर्थात 5 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही गुरु वक्री रहने वाले हैं। वक्रत्व का मतलब होता है कि कोई ग्रह जैसा फल प्रदान कर रहा है, जैसा आउटपुट प्रदान कर रहा है, वह कई गुना होकर उसका प्रभाव प्रदान करने लगेगा। अच्छा अथवा बुरा कैसा भी हो, वह कई गुना उसका प्रभाव बढ़ा देने वाला वक्रत्व हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हम कंटेंट्स बता रहे हैं, जो भी स्थितियाँ बता रहे हैं, वो और अधिक प्रभावशाली हो जाएंगी, चाहे रोग के सापेक्ष हो जाए या फिर लाभ के सापेक्ष हो जाए। दोनों ही स्थितियों में यह बल के साथ अपने आउटपुट को प्रदान करने वाले बन जाएंगे। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। 14 मई 2025 को ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। गुरु का वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश हो चुका है। गुरु इस राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक सामान्य गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि में गुरु की गोचर अवधि कुल 5 महीने और 5 दिन की होगी। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी जब व्यय भाव में हो जाते हैं तो भाग्य की हानि करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर रोग भाव के स्वामी जब हानि भाव में हो जाते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु की भी हानि कर देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु मिश्रित फल प्रदान करने वाले ग्रह बन रहे हैं। जब नौकरी के भाव के सापेक्ष या द्वादश भाव में स्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो कनेक्शन होता है वो विदेश से करा देने वाले होते हैं। यदि आप बड़ी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, आपको दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है, अथवा एमएनसी कंपनी के साथ आप जॉब करने के कंपेटेबल हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी नौकरी के भाव का स्वामी विदेश के भाव में पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में यह गुरु बेहतर फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे, लेकिन भाग्य भाव के सापेक्ष आपको मेहनत अधिक कराएंगे। ये जो आउटपुट होगा, ये जो रिजल्ट होगा, ये जो उपलब्धि होगी, आपकी मेहनत की होगी। आपके भाग्य में इसका विशेष रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्य की हानि वाली स्थिति बन रही है। देखिए, राहु भी यहीं पर स्थित है। जब अभी हम राहु की बात करेंगे तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, भाग्य भाव में राहु की स्थिति, पृथकतावादी ग्रह जब भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो भाग्य से पृथक करने का कार्य करते हैं। शुक्र की भाग्य भाव में स्थिति, शुक्र जब उच्च के होकर भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं। भाग्यशाली ही बनाते हैं, लेकिन भाग्य का सहयोग प्रदान नहीं करते। सहयोग प्रदान करने और भाग्यशाली बनने में अंतर यह हो जाता है कि आपको मार्ग तो दिखा देते हैं, लेकिन उस मार्ग को सहज नहीं करवाते, सरल नहीं करवाते। तो ऐसी स्थिति में आपके अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयासों से उच्च सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, षष्ठम भाव पर है और अष्टम भाव पर है। ऐसी स्थिति में ये तीनों ही स्थितियों में यह मिश्रित फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव अधिक करेंगे, पॉजिटिव कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी एक त्रिक स्थान में जा बैठा है। त्रिक स्थान का मतलब कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं, कुंडली के अशुभ फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं। और यहाँ पर जब ये त्रिक भाव में बैठ जाते हैं तो हानि करने वाले अधिक होंगे, सुख की हानि कर देने वाले होंगे, वाहन, भूमि और भवन की हानि करने वाले होंगे। आपको अपना वाहन बेचना पड़ सकता है, आपको अपनी भूमि बेचनी पड़ सकती है, आपको अपना भवन भी बेचना पड़ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हानि कराने वाले बन रहे हैं। तो यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को निकालने के इच्छुक हैं, बहुत समय से बिक नहीं रही है, तो ये आपके लिए शुभ योग बनने जा रहे हैं। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 के मध्य आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है, आपका पुराना वाहन भी बिक सकता है। गुरु की जब छठे भाव पर दृष्टि पड़ती है तो आपके ऋण का नाश करने वाला बन जाता है। आपने जो लोन लिया हुआ है उसको भी चुकाने का समय आ चुका है। रोग, ऋण और शत्रु तीनों की हानि करने वाले गुरु बन जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस में बैठकर, ये पृथकतावादी भाव में बैठकर ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, छठे भाव को भी देख रहे हैं और मृत्यु भाव को भी देख रहे हैं। मृत्यु की भी हानि करने वाले होंगे, इट मीन्स कि दीर्घायु प्रदान करने वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जीवन शक्ति को यह बढ़ा देने वाले होंगे। यह जो स्थिति रहेगी 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की रहेगी। 18 अक्टूबर 2025 के पश्चात गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा। यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे, भाग्येश उच्च के हो जाएंगे। यह एक बहुत बेहतरीन स्थिति बन रही है। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर यह नीच के मंगल के साथ भी बैठ जाएंगे।
तो भाग्येश का उच्च की राशि में बैठ जाना भी व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर रोग भी बढ़ाने वाले होंगे। चलिए जानते हैं वह स्थिति क्या होगी। ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर 2025 को। इस राशि में इनकी स्थिति 1 माह और 17 दिन तक की रहेगी। 1 माह और 17 दिन इस राशि में यह भ्रमण करने जा रहे हैं। इसके पश्चात 5 दिसंबर 2025 को इनका अगेन जो मूवमेंट हो जाएगा वह मिथुन राशि में हो जाएगा। मिथुन राशि में ये पहुंच जाएंगे 5 दिसंबर 2025 को। हाल फिलहाल जो स्थिति है इनकी, यहाँ पर ये उच्च के हो गए हैं। 1 महीने 17 दिन का आपके पास समय है बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का। वह इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बैठकर उच्च के गुरु अपने भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। रोग भाव के स्वामी भी उच्च के क्योंकि हो रहे हैं तो रोग को बढ़ा देने वाले भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली बना देने वाले भी हो जाएंगे। कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने के पूर्ण आसार मिल रहे हैं। कुछ नई शुरुआत करने की भी पूर्ण संभावना बन रही है, जो आपको भविष्य में भी उच्च सफलता प्रदान करने वाली हो रही है। तो यदि आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नए बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इन 1 महीने 17 दिन के अंदर तुरंत उसको क्रैक कर देना चाहिए। तो यह बड़ी उपलब्धि का बड़ा समय तैयार हो चुका है। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर है। तीनों की ही वृद्धि करने वाले होंगे, तीनों को ही लाभान्वित कर देने वाले होंगे। जीवन साथी के प्रमोशन को, इंक्रीमेंट को प्रदान करने वाले होंगे, भाग्य की वृद्धि करने वाले भी होंगे और संतान को भी कोई बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाले यह बन जाएंगे। तो 1 महीना 17 दिन आपके जीवन में विशेष प्रभाव प्रदान करने वाले ये बन रहे हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक बड़ी उपलब्धि तो आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। 5 दिसंबर 2025 को जब ये अगेन मिथुन राशि में स्थित हो जाएंगे तो पूर्व वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। चलिए जान लेते हैं वह स्थिति क्या होगी। आपके लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति बनने जा रही है। यहाँ पर एक परिवर्तन हो चुका है। राहु की गुरु पर दृष्टि पड़ रही है, गुरु की राहु पर दृष्टि पड़ रही है। देखिए चांडाल योग का निर्माण करने वाली बन जाती हैं इन दोनों की युति। ऐसे में ये कुछ चांडाली योग के से प्रभाव प्रदान करने वाली बन जाएगी। अष्टम भाव में राहु की स्थिति अत्यंत नकारात्मक होती है। अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव होता है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह होता है राहु। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम को जनरेट करने वाला राहु बन रहा है। देखिए 5 दिसंबर 2025 को यह अष्टम भाव में स्थित हो जाएंगे और उसके पश्चात 2 जून 2026 तक यह यहीं पर रहेंगे। देखिए 5 दिसंबर 2025 को गुरु का प्रवेश हुआ मिथुन राशि में और यह इस राशि में 2 जून 2026 तक रहने वाले हैं। एक लंबे समय तक ये रहने वाले हैं और ये जो योग हैं ये बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। यहाँ पे द्वादश भाव और अष्टम भाव का आपस में जो संबंध बन रहा है वह अत्यंत हानिकारक बन रहा है। तो 5 दिसंबर 2025 से 2 जून 2026 तक का जो समय रहेगा वो विशेष मारक का प्रभाव प्रदान करने वाला बन जाएगा। ऐसे में आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, ऐसे में आपको राहु के भी उपाय करने चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे कमिंग टाइम में, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टियाँ तृतीय भाव पर पड़ रही है, षष्ठम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर गुरु आपकी इम्यूनिटी को डाउन करने वाले बन सकते हैं, आपको बीमार करने वाले भी बन सकते हैं। गुरु की जब यहाँ से सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो रोग, ऋण और शत्रु की वृद्धि करने वाले ये बन जाते हैं। लेकिन हाँ, रोग, ऋण और शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर धनु राशि स्थित है। गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं। रोग, ऋण और शत्रु हावी हो सकते हैं लेकिन आपके लिए विध्वंसकारी नहीं होंगे। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए ये नकारात्मक दृष्टि, ये अच्छी दृष्टि है नहीं। यहाँ पे अचानक हानियों की यह कारक बन जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु की अष्टम दृष्टि राहु पर और अष्टम भाव पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम बात करते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, बड़ी सोसाइटी के लिए केवल एक वीडियो हमने तैयार किया है। एक कॉमन प्रेडिक्शंस प्रदान करने जा रहे हैं। हालांकि ये ऑथेंटिक होते हैं लेकिन
हम इस प्रकार का कोई भी रिस्की उपाय आपको नहीं बता सकते जिससे कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी हों। तो ऐसी स्थिति में आप गाय को चने की दाल खिलाना शुरू कर दें, 1 चुटकी हल्दी और उसमें अवश्य मिला लें। यदि आप ऐसा करते हैं कि गुरु के नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे, सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएंगे। राहु के लिए पंछियों को दाना देना शुरू कर दें। बुधवार से प्रारंभ करें और लगातार आप रोज़ देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो राहु की नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य ग्रह की, शनि के। उसके लिए अगेन हम चलते हैं 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर। चलिए बात करते हैं शनि की। कर्क राशि में शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होकर प्रबल मार्केश बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब ये अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। इससे पूर्व हम आपको बता दें कि शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, 17 जनवरी 2023 को, और इसके पश्चात 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का जो समय है वह कैसा रहा और कैसा रहेगा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो शनि यहाँ पर प्रबल मार्केश बन रहे हैं। प्रबल मार्केश होकर जब ये अष्टम भाव में स्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति को परेशानी प्रदान करने वाले बन जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ाने वाले होते हैं, रुकावटें प्रदान करने वाले बन जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो जो भी आप कार्य करते हैं उसमें रुकावटें आती है, उसमें परेशानी आती है, वो लिंगर ऑन होता है, वो पोस्टपोन्ड होता है। तो कोई भी एंड मोमेंट पे आपका काम बिगड़ जाता है, एंड मोमेंट पे आपको आउटपुट प्राप्त नहीं होता, पूर्ण मेहनत करने के बाद भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता। क्योंकि देखिए यहाँ पर केतु 3rd हाउस में स्थित है। 3rd हाउस का केतु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी जब आउटपुट की बात आती है तो आउटपुट शून्य ही रह जाता है। ये जो शनि की स्थिति बन रही है ये अच्छी स्थिति नहीं है। और यहाँ से शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है और अपने नीच राशि को देख रहा है। इट मीन्स कि दशम भाव को पीड़ित करने वाला बन जाएगा, द्वितीय भाव को पीड़ित करने वाला बन जाएगा, और दशम दृष्टि से जब यह पंचम भाव को देखता है तो पंचम भाव को भी पीड़ित करने वाला बन जाता है। तो ये तीनों ही भाव, चाहे दशम भाव की बात करें या हम भाव की बात करें या फिर हम पंचम भाव की बात करें, तीनों ही भाव पीड़ित कर देने वाले होंगे। व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में परेशानी होती है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पर शनि व्यक्ति की सेविंग नहीं होने देता, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य की राशि स्थित है। सूर्य की राशि का मतलब कि शनि और सूर्य परस्पर शत्रु होते हैं। तो अपनी शत्रु की राशि को देखने के कारण भी यह यहाँ पर व्यक्ति की सेविंग नहीं होने देता, ससुराल से, कुटुंब से रिश्ते खराब करने का कार्य करता है। और पंचम भाव में जब दृष्टि देता है तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि कर देने वाला होता है और संतान को बीमार कर देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि अच्छे रिजल्ट्स प्रदान नहीं कर रहा है और 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक यही स्थिति रहने वाली है। इसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति रहेगी। यह स्थिति रहेगी 29 मार्च 2025 के पश्चात। 5 ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठ चुके हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति बेहतर है क्योंकि यह अपनी उच्च की राशि में स्थित हो रहा है। बाद बाकी तो यहाँ पर देखिए जितने भी ग्रह हैं वो भाग्य की हानि करने वाले ही बन रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन 2.25 दिन का समय होता है चंद्रमा का भी एक राशि में रहने का, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा नहीं पाएंगे। यदि हम राहु की स्थिति की बात करें तो पृथकतावादी ग्रह होते हैं, पृथक करने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव ही रहेंगे। सूर्य भी पापी ग्रह होते हैं, पापी ग्रह और विध्वंसकारी ग्रह होकर जब नवम भाव में स्थित हो जाते हैं तो यह भी भाग्य की हानि करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर मारक भी है, मारक होकर नवम भाव में स्थित होने का मतलब नकारात्मक ही स्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पर भाग्य भाव के सापेक्ष यह जो स्थिति है वो बेहतर स्थिति नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे शनि की। देखिए मारक भाव का स्वामी होकर जब शनि नवम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भाग्य की पूर्ण हानि करने वाले बन जाते हैं। तो ये जो कमिंग टाइम है वह भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेकर नहीं आया है।
29 मार्च 2025 के बाद जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो यह 3 जून 2027 तक इस राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। आपको तैयार रहना पड़ेगा कड़ी मेहनत के लिए, कड़े परिश्रम के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का विशेष साथ आपको वर्ष 2027 तक, जून 2027 तक नहीं मिलने जा रहा है। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तृतीय भाव पर पड़ रही है और षष्ठम भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति के जो लाभ का रेशियो है उसको कम कर देने वाले होंगे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देंगे, क्योंकि एकादश भाव जो होता है वो इच्छाओं की पूर्ति का भी कारक भाव होता है। और यहाँ पर यह तृतीय भाव पर जब दृष्टि दे रहे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को लेजी बनाने का प्रयास करते हैं। शनि जो होते हैं ना वो मंदगामी ग्रह होते हैं बेसिकली, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भी मंद कर देते हैं, आलसी बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तृतीय भाव के सापेक्ष भी ये बेहतर फल प्रदान करने वाले नहीं बन रहे हैं। और यहाँ से पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहे हैं, रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाले होंगे, क्योंकि देखिए कारक होते हैं शनि, रोग के भी कारक होते हैं, ऋण के भी कारक होते हैं, शत्रु पक्ष के भी कारक होते हैं। यहाँ पर जब ये छठे भाव को देखेंगे तो डेफिनेटली इसको इंक्रीज़ करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही मिजाज के होते हैं। जब हमने लघु पाराशरी की आपसे बात करी थी, उसकी आपको पूरी सीरीज़ प्रदान करी थी, तो उसमें हमने बात करी थी सहधर्मी ग्रहों की। यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारी जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, जहाँ ज्योतिष की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आपके परिचित मित्र या कोई रिश्तेदार ज्योतिष सीखना चाहते हैं या वो ज्योतिष के छात्र हैं तो उनको हमारे चैनल का लिंक अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि वे ज्योतिष के इन सिद्धांतों से लाभान्वित हो सकें। यदि आप भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए। इस वर्चुअल के माध्यम से हम एक प्रयोग कर रहे हैं। यदि हमारा यह प्रयोग सफल रहता है, आप हमारे प्रेडिक्शंस को पसंद करते हैं, हमारे तरीक़ों को पसंद करते हैं, तो आप हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हम भविष्य में आपके लिए मासिक राशिफल तैयार करने के लिए प्रेरित हो सके, जिससे कि हम हर महीने आपको मासिक राशिफल प्रोवाइड करा सकें, उपलब्ध करा सकें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सहधर्मी ग्रहों की। तो क्योंकि ये दोनों एक ही मिजाज के हैं, एक ही नेचर के हैं, तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु को शनि बढ़ा देने वाले होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं एक अन्य ग्रह राहु की, राहु और केतु की। इसके लिए हम पुनः चलते हैं 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर। देखिए, राहु आपके 9वें भाव में स्थित है, भाग्य भाव में स्थित है, भाग्य की हानि करने वाले बन जाएंगे। हालांकि सिद्धांत ये कहता है कि राहु जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि के साथ होते हैं, उसका प्रभाव प्रदान करने वाले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु का जो नेचुरल गुण है, जो प्राकृतिक रूप से है, वह यह पापी ग्रह भी होता है, तो अपने पापत्व को भी प्रदान करने वाला होता है। 9वां भाव जो होता है कुंडली का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भाव होता है, सौम्य भाव होता है। तो ऐसे में जब ये 9वें भाव में स्थित हो जाते हैं तो भाग्य की हानि करने वाले बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि राहु और केतु ने क्रमशः मीन राशि और कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 को प्रवेश किया था। राहु ने जब मीन राशि में प्रवेश किया था 30 अक्टूबर का, तो उसी समय केतु ने भी कन्या राशि में प्रवेश किया था। देखिए, हम बताएं आपको कि राहु और केतु साइमल्टेनियसली चलने वाले ग्रह होते हैं, एक गति से चलने वाले होते हैं और एक दशा में चलने वाले होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। तो राशि परिवर्तन के पश्चात 1 साल 6 माह और 17 दिन के भ्रमण के पश्चात यह पुनः 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे और केतु सिंह राशि में स्थित हो जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं केतु की। केतु क्या फल प्रदान करने वाले हैं। केतु तृतीय भाव में बैठ के व्यक्ति के पुरुषार्थ, पराक्रम और मेहनत को बढ़ा देने वाले हो रहे हैं। केतु की यहाँ से सीधी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, 9वें भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव पर पड़ रही है। केतु की जब पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो जीवन साथी को मानसिक तनाव प्रदान करने वाली बन जाती है। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक जीवन साथी को तनाव होने के योग बन रहे हैं। भाग्य भाव को देखने के कारण ऐसा व्यक्ति भाग्य के प्रति चिंतित भी रहता है, भविष्य के लिए भी वह चिंतित हो जाता है,
क्योंकि देखिए नवम भाव जो होता है नवीन योजनाओं का विभाव होता है, नवीन कार्यों का विभाव होता है। तो व्यक्ति चिंतित रहता है अपने भविष्य को लेके। और यहाँ पर केतु की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर भी पड़ रही है। एकादश का मतलब होता है लाभ स्थान, लाभ प्रदान करने वाली केतु की दृष्टि बन जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं 18 मई 2025 की स्थिति के बारे में। 18 मई 2025 के पश्चात राहु ने अष्टम भाव में प्रवेश कर लिया है और केतु ने द्वितीय भाव में प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ पर यह 5 दिसंबर 2026 तक भ्रमण करने जा रहे हैं। देखिए राहु की जो सबसे खराब स्थिति होती है वह अष्टम भाव में हो जाती है। यहाँ पर अष्टम भाव में स्थित होने के कारण व्यक्ति के एक्सीडेंट कराने का भी योग बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का भी यह योग बना देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति को टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी प्रदान करने वाला होगा। धन, कुटुंब और ससुराल के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो ये समय उचित नहीं होगा। यहाँ से ये द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, यहाँ से ये द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं और यहाँ से यह चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो यदि हम पंचम दृष्टि की बात करें तो राहु की जब दृष्टि द्वादश भाव में पड़ती है, गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ती है, तो ये जो स्थिति होती है ये बेहतर स्थिति नहीं होती, ये नकारात्मक स्थिति होती है। गुरु और राहु का आपस में मिलकर चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में जब ये चांडाल योग का निर्माण करते हैं तो अचानक नुकसान कराने के कारक भी बन जाते हैं, अचानक तबीयत खराब होने के कारक भी बन जाते हैं, जीवन शक्ति कम कर देते हैं, विटैलिटी कम कर देते हैं और बीमार भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। जब ये द्वितीय भाव पर दृष्टि देते हैं तो धन की भी हानि करने वाले होते हैं, धन की जो सेविंग होती है उसका नुकसान कर देने वाले होते हैं। तो सेविंग आपकी कम हो जाएगी। राहु की पूर्ण दृष्टि धन को, ससुराल को और कुटुंब को, तीनों को ही पीड़ित करने वाली हो जाती है। और जब राहु की पूर्ण दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है तो सुख की हानि करने वाली भी बन जाती है, सांसारिक भोगों की उपलब्धता को खत्म करने वाली बन जाती है। वाहन, भूमि और भवन, इन तीनों से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देने वाली हो जाती है। देखिए यदि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो एक बेहतर समय हो रहा है, यदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो एक अच्छा समय लग रहा है, लेकिन यदि किसी भूमि अथवा भवन को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय नहीं होगा। देखिए वाहन के लिए क्यों होगा, वाहन का क्योंकि कारक भाव होता है चतुर्थ भाव और कारक ग्रह जो होता है वह हालांकि शुक्र होता है लेकिन राहु होता है पहियों का कारक। तो यहाँ पर जब यह दृष्टि चतुर्थ भाव को देता है तो व्यक्ति को वाहन दिलवा देता है। हालांकि जो वाहन होता है वो व्यक्ति अपनी क्षमताओं से बाहर जाके लेता है, उसको आवश्यकता नहीं होती फिर भी लेता है, या फिर आवश्यकता बहुत होने के बाद व्यवस्था नहीं होती पैसे की उस कंडीशन में लेता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके व्यक्ति को इस चीज़ से संबंधित समस्या या टेंशन अवश्य ही हो जाएंगी। तो जब ये राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ये दृष्टि भी शुभ नहीं दिखाई दे रही है। चलिए हम बात करते हैं केतु की। केतु की क्या स्थिति है, केतु द्वितीय भाव में बैठ के धन की वृद्धि करने वाले हो रहे हैं, राहु धन की हानि करने वाले हो रहे हैं। इट मीन्स कि आप धन तो कमा ही लेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, आठवें भाव पर पड़ रही है और दशम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब इसकी छठे भाव पर दृष्टि पड़ती है तो रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाली होती है। जो हम बात कर रहे हैं 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय होगा वह व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं के बढ़ने वाला समय होता है। जैसे केतु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, गूढ़ रहस्यों के ज्ञान के भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली होती है, मिस्टीरियस साइंस से रिलेटेड। नवम दृष्टि की अगर बात करते हैं तो नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। केतु की जब पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही होती है तो यह व्यक्ति को कम क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करने वाली होती है, एडिशनल फीचर्स प्रदान करने वाली होती है। देखिए जो आपकी जॉब चल रही है, जो आपका बिजनेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन एडिशनल एनहेंस करने वाली भी होती है, कुछ बढ़ाने वाली होती है। तो इस सापेक्ष देखें तो इसके सापेक्ष देखें तो केतु की स्थिति बेहतर है, केतु की जो आउटपुट है वह भी बेहतर है। तो चलिए इसके अलावा जो अन्य ग्रह बचते जैसे चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, राशि परिवर्तन कर लेता है। तो
संभव नहीं है इतने शॉर्ट समय में इसके बारे में चर्चा की जाए। इसके अलावा बुध ग्रह हो गया, सूर्य ग्रह है, मंगल ग्रह है, ये तीनों ही ग्रह और एडिशनल शुक्र भी, ये चारों ग्रह की जो अवधि होती है एक राशि में मुश्किल से मुश्किल 27 दिन, 28 दिन, 1 महीने की रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये संभव हो नहीं पाता है कि इनकी इतनी हम विस्तार से चर्चा कर पाएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर समय का अभाव होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया, आश्वासन दिया, यदि आपके द्वारा ये पसंद किए जाते हैं वीडियो तो हम आपको मासिक राशिफल अवश्य प्रदान करेंगे। जब वो प्रदान करेंगे तो उस समय हम इन सभी ग्रहों की चर्चा कर सकते हैं। शायद चंद्रमा को छोड़कर हम अन्य ग्रहों की चर्चा कर सकते हैं। तो हम माइन्यूटली आपको प्रेडिक्शंस प्रदान कर सकते हैं, बहुत डे बाय डे भी आपको प्रेडिक्शन प्रदान कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, हमारा ये वार्षिक राशिफल कैसा लगा, इसके बारे में हमें अवश्य सूचित कर दें, ताकि हम नई चीज़ों को बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।